Now question number 4. The question is, the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले इसको आप मैथमेटिकली इक्वेशंस में लिखेंगे, यानी कि ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो कन्वर्ट करते हैं पहले। तो देखो क्या है, प्रेजेंट एज निकालना है रहमान का। तो आपको क्या सपोज करना होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स। तो क्या है, 3 years ago and 5 years from now। तो therefore एज ऑफ रहमान थ्री years ago कितना होगा, x-3, और एज ऑफ रहमान 5 years from now कितना हो जाएगा, x+5। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now। यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 years ago का 1/x-3, और इसका क्या होगा 1/x+5। और कह रहा है दोनों का सम, इसका सम यानी कि दोनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। बस ये हो गया। अब इससे आप सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो क्या होगा एलसीएम इसका, x-3 और इंटू x+5, और ये कट के हो जाएगा x+5 यहाँ, और प्लस ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 1/3। x हो गया 2x, और ये हो गया +5 -3 कितना हो गया, +2 अपॉन ये हो गया मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये x² + 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये होगा x² और 5 - 3 कितना हो जाएगा, +2x अब -15 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 +6। ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करके और छोटा कर लो, कितना होगा, ये +2x -6x हो गया, -15 और -6 इक्वल टू 0। ये हो गया अब x² -4x और -15 -6 कितना होता है, -21। ये हो गया -21 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन है अब x² -4x -21 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करके या जैसे भी हो इसका हमें रूट्स निकालना है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि दिख रहा है ये कितना लाना है, -21 लाना है मल्टीप्लाई करके। तो अगर -7x और +3x कर दें तो ये हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कितना, x² -7x +3x -21 इक्वल टू 0 कर दिया हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब देखो x कॉमन होगा, तो x -7 बचेगा यहाँ पर +3 कॉमन हो गया, ये हो गया x -7 इक्वल टू 0। नाउ x -7 इज कॉमन, और इधर बच गया x +3 इक्वल टू 0। तो रूट्स आर x इक्वल टू 7 एंड -3। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एज नॉट बी पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड रहेगा, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। इसलिए x क्या हो गया, 7, यानी कि प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years। ठीक है, ये आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या करोगे आप इसमें, लेट द शेफालीज marks in mathematics be x। So therefore
शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा? दोनों मिला के अगर 30 नहीं था तो अब कितना होगा? एक में x है, दूसरा कितना हो जाएगा? 30 माइनस x। ठीक है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks। तो देखो अब डैड यहाँ कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि had she got 2 marks more in mathematics, मैथमेटिक्स में x था, और कह रहा है अगर ये 2 मार्क्स मोर आता मैथमेटिक्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना है? 30 माइनस एक्स, इसमें 3 मार्क्स कम आता, तो ये दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 इज इक्वल टू हो गया 210। बहुत इजी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो। 30 माइनस 3 कितना हो गया? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई और आगे, तो क्या होगा? ये x इंटू 27, ये हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से करने पर ये हो जाएगा प्लस 54 और 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और 210 को भी ट्रांसपोज करके इधर लिख लो, तो ये हो गया माइनस 210 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x प्लस 25x और 54 माइनस 210, ये हो जाएगा माइनस 156 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। नंबर बड़े हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख लो फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, रख दो वैल्यू। b कितना है? माइनस 25, तो ये हो गया माइनस माइनस 25 अब प्लस माइनस ये हो गया आपका कितना? बी स्क्वायर यानी कि माइनस 25 होल स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 इंटू ए है हमारा 1 और c है 156 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है। अब देखो ये आगे और क्या हो सकता है, इसमें मैंने एक यहां पर बाउंड्री लगा दी। तो अब देखो ये आगे होगा x इज इक्वल टू कितना? प्लस 25 हो जाएगा, यानी 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और माइनस 4 इंटू 156 ये होता है 624 और अपॉन कितना हो गया? 2 इंटू 1 2, ये हो गया 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि ये हो गया 1 अपॉन 2, रूट 1 होता है। तो अब ये वैल्यू हो गया 25 प्लस 1/2 यानी कि 26/2 एंड 25 माइनस 1/2 यानी 24/2, ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका 13 एंड ये हो गया 12, यानी x की दो वैल्यू है, यानी मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं वो दो तरीके से हो सकता है, 13 और 12। तो अब आपको अलग अलग यहाँ पर लिखना होगा। लिखो यहाँ पर इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शॉर्ट में मैथ्स लिख दिया, इज इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश इतना हो जाएगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 27 एंड इफ मार्क्स इन मैथ्स कितना? ये होता है आपका अगर 12, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा? 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 28। ये दोनों ही पॉसिबल है आंसर। तो लिखोगे देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज इक्वल टू 13 एंड 27 और 12 एंड 28, ये दोनों ही आंसर इसके होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूं। ये है रेक्टेंगल, सपोज करो रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है,
और ये है मान लो ए बी सी डी। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। और इसमें ये है सपोज करो डायगोनल, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को अगर आपने x सपोज कर लिया, ये कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 60, साफ साफ कह रहा है 60 मीटर मोर देन। और इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड ये है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 30। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो ये देख रहे हो क्या है, रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल होगा, ये क्या होगा, राइट ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल में लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो अब उस सब करने से पहले आपको यहां पर सपोज करना होगा, लेट द शॉर्टर साइड बी x। तो देयरफॉर डायगोनल विल बी कितना हो जाएगा, x प्लस 60 एंड लॉन्गर साइड विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 30, ठीक है। अब लो आप फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 60 स्क्वायर। क्यों, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसको करोगे सिंप्लीफाई और लाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, खुलेगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, और ये भी होगा 2ab, तो ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू 60। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर लो दोनों तरफ है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x, और इधर से भी हो गया ये 60 का स्क्वायर यानी 3600 और प्लस 120x। ट्रांसपोज करके इधर ले आओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x और माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर और 60x माइनस 120x कितना हो जाएगा, माइनस 60x, और फिर प्लस 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे फैक्टराइज करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बस इसका रूट्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम करते हैं। और देख रहे हो क्या कि यहाँ a है 1, b है माइनस 60 और c है माइनस 2700। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दो इसमें वैल्यू, तो माइनस b माइनस कितना है, माइनस 60 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी माइनस 60 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a तो है हमारा 1 और c है माइनस 2700, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a 1 हो गया। कर लो इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, और 4 इंटू 2700 ये कितना हो जाएगा 10800 कितना हो जाएगा, और अपॉन कितना हो गया 2। अब इसे कर लो प्लस, तो ये होगा आपका 60 प्लस माइनस प्लस करके 0 0 8 6 14 का 4 कैरी 1 314 और 1, ये हो गया रूट 14400 अपॉन 2। तो बहुत ही आसान हो गया। ये किसका रूट होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 00 का एक 0 आएगा यानी 120 हो जाएगा। तो ये हो गया 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे तो 120 प्लस 60 180/2 होगा, एंड 60 माइनस 120 माइनस 60/2 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 90 और ये हो गया माइनस 30, ठीक है। अब देखो क्या है, x हमने क्या सब, ये x की वैल्यू है और x हमने क्या सपोज किया था, शॉर्टर साइड।
तो लेंथ ऑफ साइड जो है नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, ये हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 90। तो देयरफॉर शॉर्टर साइड यानी कि ब्रेथ कितनी हो गई 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड यानी कि लेंथ, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये हो गई फील्ड के साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the difference of squares of two numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two numbers। देखो इसमें क्या है कि दो नंबर हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो पहले दोनों को सपोज कर लो। लेट द लार्जर नंबर बी x and स्मॉलर नंबर बी वाई। थोड़ी देर के लिए हमने इसको y मान लिया, y को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस फिर x के टर्म में। देखो कैसे, और क्या कह रहा है इसमें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो क्या है y स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, कह रहा है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर है x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू है 8x। अब लिखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 और लार्जर है x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना 180, और y स्क्वायर हमने निकाल लिया कितना 8x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। हो गया ना सिंगल वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको आप x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 कर लो इक्वल टू 0, हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब निकालेंगे इसका रूट्स, और रूट्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा। क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब लिखो b कितना है -8, तो ये हो गया माइनस माइनस 8 अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -8 स्क्वायर और -4 इंटू a कितना हो गया 1 और c कितना है -180, क्लियर है, अपॉन 2a, 2 इंटू a है 1। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये हो गया +8 और प्लस माइनस, और ये हुआ कितना 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी -4 इंटू -180 कितना हो जाएगा प्लस 18 4 जा 72 यानी 10 और एक्स्ट्रा हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 2। अब ये क्या हो गया x इज इक्वल टू, ये हो गया 8 अब प्लस माइनस अंडर रूट दोनों को ऐड कर दो 720 प्लस 64 कितना हो गया 784, ये हो गया 784 अपॉन कितना 2। 784 का रूट क्या होता है, ये होता है 28, तो ये हो गया 28/2, तो 8 प्लस 28 ये हो जाएगा 36/2 एंड माइनस करके -20/2, ये हो गया 18 और ये हो गया -10, ठीक है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 18 और -10, x आ गया। अब हम निकालेंगे y, तो y स्क्वायर है 8x, तो 8 इंटू कितना हो गया 18 और ये होता है 144, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 144 जो हो गया +-12 यानी +12 भी और -12 भी। और अगर हम रखते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू -10, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, तो ये हो गया -80 यानी y स्क्वायर -80 जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, तो ये हो गया रिजेक्टेड। तो देयरफॉर नंबर्स क्या क्या हो गए, देयरफॉर नंबर्स हो गया 18 एंड +12 और 18 एंड -12, ये दोनों ही आपका आंसर होगा।